हाँ हाँ सब बता रहे, सब बता रहे। देखो एक तो आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते जाएंगे तो वहां बता देंगे जो कमी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी चीजें यही समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया उसने, क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन दिया 2 की पावर 5 बड़े 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है, कॉमा एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या दे दी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2, ठीक है, इंटू कॉमा दे दिया, तीसरी संख्या दी उसने 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 11 का लासा व मासा बताओ, मासा बताओ। अरे वा का मतलब लासा और मासा दोनों बताना है। या का मतलब होता है या तो ये या तो वो, लेकिन वा का मतलब होता है लासा और मासा दोनों बताना है। समझ गए? अनिल नींद आ रही था, लग तो ऐसे मुंह धोआ जब कीरत सागर की आग बजाते रहेगा हैं? हाँ लग गई थी रात को, अनिल बुझाते रहे कीरत सागर। अरे समुद्र में आग लगती है क्या? अच्छा बताओ समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन है दावानल, जठराग्नि और बड़वाग्नि। दावानल है? गलत है आंसर। अरे हिंदी में कहते हैं उसको, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। लास्ट में कहा बोल भाई साहब, देखो यहाँ पर देखो, तो लासा के लिए हमने बताया था लासा, बताओ दो क्या देखा, क्या बता दो। अरे मैथ पढ़ो भाई, हिंदी नहीं पढ़ो। अच्छा देखो देखो, एक होती है दावानल, एक होती है जठराग्नि, ठीक है, एक होती है बड़वाग्नि, ठीक है। देखो जंगल में क्या होते हैं, दवा मिलती है, ठीक है, और नल नहीं मिलती है। जंगल में जाओगे तो दवा मिलेगी भाई, जड़ी बूटियां मिलेंगी ना वहाँ पे तो जंगल में, और नल मिलेंगे नहीं, ठीक है। तुझे क्या होगी, जंगल की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं, ठीक है। अच्छा फिर जठराग्नि, जठर से जान लो, जठर रस कहाँ पाया जाता है? पेट में। HCl पाया जाता है ना पेट में, तुझे कहते हैं पेट की अग्नि, पेट की अग्नि, ठीक, पेट की अग्नि। अब बड़वाग्नि होता है समुद्र में। समुद्र कैसा होता है? बड़ा होता है, तो क्या होगा? समुद्र की आग होगी, समुद्र की आग को कहते हैं। बस तीन ही तो पूछे जाते हैं, लेकिन पूछेगा कोई भी ऑप्शन तीनों मिलेंगे, ये गारंटी है। पूछेगा क्वेश्चन कोई भी, लेकिन ऑप्शन तीनों मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा मिलेगा बना के। समझ गए? देखो अब यहाँ निकालना है लासा। मैंने क्या बताया, लासा के लिए सबको लेना है। पहली बात तो सबको कौन कौन सी संख्या है? 2 है, 3 है, 7 है और 11 है, और कोई संख्या तो नहीं है ऐसी, ठीक। अच्छा और मैंने कहा सबको लेना है और सबसे बड़ी घात लेना है। अच्छा 2 को देखो तो 2 की घात 5 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो क्या आंसर आएगा इसमें से? हाईएस्ट पावर कौन है? 5। अच्छा 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो 2 ही ले लेंगे, ठीक है। अच्छा 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 11 है, और यहाँ है ही नहीं है, तो ना रहने दो भैया। 7 की पावर हाईएस्ट 11, ठीक है, और 11 की पावर 2 है और कहीं है ही नहीं है, तो 11 की पावर 2, ये अपना लासा तैयार हो गया, ठीक। इसको सिद्ध कर दें क्या? लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो सिद्ध कर दें, बताओ। देखो छोटी संख्या लेनी पड़ेगी इसके लिए, ताकि अपन गुणा कर सके। अब ऐसा नहीं है कि 7 की पावर 11 बार करते जाओ तो लासा मालूम चले वापस हो जाए, है ना। देखो एक ले लो 12, एक ले लो 18, ठीक है, एक ले लो 24। देखो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 × 12, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको 2 दूना 3 तरफ का 9, 2 × 3 × 3, 2 3 6 3 18 हो गया, ठीक है। इसको क्या कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 दूना 4 × 12,
12 दूना 4 दूनी 8 8 की 24। ठीक है, ऐसे 2 दूना 4 दूनी 8 ती 24। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 नहीं है सॉरी 2 दो बार है ना जी, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 3 इंटू 3 की पावर 1। अब जब हम लासा निकालेंगे इसका लासा, तो देखो अगर हम वैसे देखें तो कितना आएगा लासा, तुम बता दो। 24 30 72 कट जाएगा, 18 चौक 72 बच्ची 72, आंसर को आना है 72। लेकिन ऐसे में कैसे आता है, मतलब जी बड़े फैक्टर के लिए है। मान लो फैक्टर दे दिए तो तुम कहाँ तक करते रहोगे गुणा, ये बताओ। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे में ही आंसर देगा, तुम्हें गुणा नहीं करवाएगा इतना लंबा। कहाँ तक करोगे तुम 7 का गुणा 11 बार, कर लोगे, नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो देखो हमने कहा 2 की पावर हाईएस्ट लेना है, 2 की पावर 3 है हाईएस्ट। अब 3 की पावर कितनी हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 है। और कुछ संख्या है क्या, कुछ नहीं है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 3 की पावर 2 क्या होता है, आ गया आंसर 72। करेक्ट, ये सिद्ध हो गया। अब देखो लासा तो निकाल लिया, अब इसका मासा निकाल के देखते हैं। मासा, अब इसमें क्या होगा, सब कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन का मतलब जो सब में हो वही लेना, बाकी किसी को नहीं लेना। कॉमन लेना है और सबसे सबसे कम घात लेनी है, सबसे कम घात लेनी है, घात लेनी है। अच्छा पहली बात तो कॉमन देख लो, 2 है 2 है 2 है, 2 कॉमन है। ठीक, 2 कॉमन है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो क्या लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, अब 3 है 3 है 3 है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यहाँ ले लेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 है तो 2 में कॉमन है, नहीं हमें तो तीनों में कॉमन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, कॉमन लेना है और सबसे कम घात लेनी है, तो हम इसको इतना ही रखेंगे बस। यही आपका आंसर है और यही आपका मासा होगा, ध्यान रखें। आया समझ में अनिल, सिद्ध भी कर दिया हमने, लेकिन छोटी संख्या लेकर के। अब कह दो इसको सिद्ध करके बताओ, तो गुणा तुम्हारी जिम्मेदारी है, गुणा तुम करना, सिद्ध हम कर देंगे। ठीक, आया बात समझ में। ये अभी क्या है, टेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। जब क्वेश्चनों पे आओगे तो ऐसे निकाल लोगे। क्या यह इसका भी तो 72 आया, इसका तो मासा आया भाई, उसका 72। जब लासा निकालोगे तो जे है इतना लंबा। ठीक, यदि मासा पूछता है तो यही होगा। अब मासा लासा तो हो गया, इसमें बता दिया मैंने कि ऐसी कंडीशन में लासा और मासा कैसे निकालते हैं। ठीक, अब और कंडीशन ही होती है, देखो कैसी कंडीशन होती है। लासा तो सीख गए, 3 तरीके बताए, मासा के भी देख लो तरीके। नोट हो गया, ठीक है। अब देखो मासा, मासा तो एक तो यही तरीका था कि कॉमन फैक्टर कर लो। ठीक है, अब देखो संख्या दी है तुम्हें, मान लो 24 48 और 43 का मासा बताओ। ठीक, 24 40 और 46 ले लो। ठीक है, पहली बात तो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि वही वाली जो अभी करी थी, यूं करके। ठीक, दूसरी है डिफरेंस विधि, अंतर विधि कह सकते हो, अंतर विधि। और तीसरी भाग विधि। ठीक, 3 विधि है इसकी, देखो कैसे। अब मासा क्या होता है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या।
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। अब तो एक तो पहली बात, और तीसरी विधि भी देख लो, चौथी विधि भी देख लो हमारी तरफ से। तो 24, 40 और 46। देखो इसको काटो पहले 2 से, 2 से काटा तो 2 रख लिया हमने। ये कितना बनेगा 12, ये कितना बनेगा 20, ये बचेगा 23। ठीक है, अब क्या कट रहा है किसी से? अब नहीं कट रहा है किसी से। अभी ऐसी संख्या ले लो यहाँ पर, अच्छा हो 48 ले लो, है ना? ये अच्छा हो, नहीं तो आंसर तो दिया गया है मासा के लिए। 2 ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है ना? इसमें 2 ही कॉमन है, फिर कोई कॉमन नहीं मिलेगा। 48, 46 कर लो, 48 कर लो, 48 कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ 48 कर लिया। हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा और लंबा बढ़े, है ना भाई? यहाँ तो आंसर आ गया है 2 भाई। अब कोई कॉमन नहीं है तो कोई कॉमन नहीं है, तो 2 ही आंसर है इसका, ध्यान रखना। 2 के अलावा कोई आंसर नहीं आएगा, समझ गए? देखो अब क्या होगा, 12, 24 और 23। अब हमने ले लिया 48। ठीक है, तो 48 की जगह क्या आएगा 24। ठीक है, अब और भी कट जाएगा ना? तो अब और कटेगा, कितने से कटेगा? 2 से और काट ले, तो 2 यहाँ रख लो। 2 6 12, 10 और 12, एक बार और 2 से कट जाएगा। 3 2 3 6, 2 5 10 और 2 6 12। अब जो बचे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा? 2 दूने 4 दूना 8। अच्छा 8 का भाग इसमें लगाओ, क्या जाता है? जाता है ना तीनों, तो भाग तीनों में जाएगा मासा का। ऐसा नहीं है कि 2 में चला जाए, एक में बोले कह दो आंसर मासा सही है। 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48 जाएगा ना पूरे में। ठीक, तो ये देखो ऐसे। अब देखो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि तो यही है अपनी भैया। लो 24, 40 और 48। ठीक, लासा में क्या था? हमें सब ले लिया था, जो बचे थे शेष उसको भी ले लिया था। इसमें बचे वाले शेष को नहीं लेना है बिल्कुल। देखो 2 से काटेंगे 12, 20 और 24 होगा। अगला देखो 2 6 होगा, 10 होगा और 12 होगा। 2 से काटेंगे 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब हमने कहा था इसको तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। अच्छा अभी 2 से और कट जाएगा ना वो, ठीक है, 3 5 और 3। अब देखो जी आ गया तुम्हारा मासा। इस बस को लेना है, गलत कर रहे क्या हो गया? तीनों करने चाहिए मासा में, क्या मासा में तो तीनों मासा तो तीन में आए ना, तो तीनों कटने चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अच्छा एक मिनट, 6 6 3 5 6 तीनों कैसे कट जाए? 2 से एक बार आप कर रहे 6 बचता तो 3 और 2 3 और 5 और 3 6, तो ये तो नहीं कटेंगे ना, तो जो के तो उतार लेते हैं। एक भाई साहब तो ना कट है, तो मतलब हम 6 तो आ रहे हो भाई साहब, चाहिए ना। 6 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 आ रहे हो। हाँ अब तीनों नहीं कट रहे हैं ना, यहीं से छोड़ देंगे काम। ठीक है, अब तीनों नहीं कट रहे हैं, जब तक तीनों कटेंगे तब तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जी आ गया तुम्हारा मासा। 2 × 2 × 2 बराबर 8 आंसर। ठीक है, अंतर विधि से देख लो। अंतर विधि मतलब क्या होगा? जैसे मान लो 48 से सबसे बड़ी है, ठीक है, बड़ी से सबसे थोड़ी छोटी वाली, ये दूसरे नंबर पे है ना, ये पहले नंबर पे छोटी है, ये क्या है? सबसे बड़ी है, तीसरे नंबर वाली। तो इन दोनों का क्या करना है? अंतर। अंतर कितना है? 8। या तो यही होगा मासा, या तो यही मासा होगा, या फिर इसका कोई गुणनखंड होगा। जैसे मान लो 8 का क्या करते हैं? 4 के फिर और नीचे तोड़ दो 2, फिर तोड़ दो 1, ऐसे। या तो यही होगा मासा, इसका अंतर निकाला 8 का। ठीक है, समझ गए? इन दोनों का अंतर निकालना है हमेशा, जो पास में हो, नजदीक हो, उसका अंतर निकालना है, बड़ी से थोड़ी छोटी वाली का अंतर। ठीक, जब सवाल लगाएंगे ना तो वहां बहुत काम देगा जी फार्मूला। हमेशा क्या करना है? 48 माइनस 44, इसमें से या तो यही होगा, एक बार चेक कर लेना क्या भाग जाता है तीनों में, नहीं जाता है तो इसका कोई गुणनखंड आंसर होगा। जैसे भाई साहब आगे वाली से तो नहीं कर सकता। कैसा? व्हाट डिफरेंस है को इसका हाँ। पर इसका कर लो 16 आ जाए वो तो फिर तो हाँ वही तो कह रहे हैं, इसका आंसर करोगे तो 16 आया। मान लो इसका नहीं कर लिया तुमने, मान लो इसका नहीं किया तुमने, अच्छा 16 से चेक करो,
सब इनका नहीं जाती है। तो 16 से 2 का भाग लगाओ 8 से, इसी का तो गुणनखंड है जी। वो तो 16 के गुणनखंड से तो होगा किसी से। अच्छा 8 से चेक करो, 8 से जाता है तो इसका आंसर ये। इसलिए मैंने क्या कहा, या तो वही आंसर होगा, अंतर आंसर होगा, ठीक है, या फिर उसका कोई गुणनखंड होगा आंसर। समझ गए बात? ठीक, अंतर विधि यही है। अब भाग और विधि एग्जांपल दो है। और एग्जांपल। अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जाम्पल है 72, 84 और 120, इसका मासा। तो सबसे पहले क्या करना है, 120 में से 84 घटा लेना है, ठीक। बड़ी सबसे बड़ी में से उससे बीच वाली घटा लेना, तो क्या आएगा 36 आएगा। अच्छा 36 से देखो क्या ये जाती है, 36 दूनी 72 और 84 जाता है क्या, 12 की 36 और 62 84 नहीं जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इससे छोटा लेना है। अब 36 के खंड करो, 36 के क्या होगा, एक तो 18 हो जाएगा, 18 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा जी, भाग 36 जाएगा ना, तो इसी के तो खंड है ना। अच्छा 18 से चेक करो, 18 चौक 72, 18 84 नहीं जाएगा तो 18 भी कैंसिल। अब क्या पे आ जाओ, 12 पे आ जाओ, बर्चिंग 72, 62 84, 12 धम 120, आंसर आपका 12 राइट। समझ गए? या तो मैंने कहा या तो वही आंसर होगा या फिर उसका कोई गुणनखंड होगा। समझ गए बात को? और लेना कहाँ से है, सबसे बड़ी से, उससे बीच वाली का अंतर। इसका मत ले लेना, इसका भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ले लो तो थोड़ा ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से अंतर थोड़ा छोटा लिया करो, ठीक। यहाँ से अंतर लोगे तो 12 कैसे ले सकते भाई साहब, डायरेक्ट 18 के बाद क्या 3 से गुणा कर दो, किससे काटोगे, 36 में। तो यहाँ से फिर कौन आएगा, 9 आएगा इसका आधा, इससे भाग लगाओ 3 का तो कितना आएगा 18, 18 या 2 का लगाओ तो 18 आएगा, ठीक है। और 12 से भी तो जाता है इसका भाग, 12 की 36, इसी का तो खंड है ना, इसी में तो समाहित है ना ये, है ना। 12 के बाद 18, 18 में नहीं जाता, हम 9 का भाग देते, 9 का न देते हम 6 का देते, फिर 9 का न देके हम 6 का दे देते, 4 का भी दे देते। समझ गए बात को, 3 से भी दे देते फिर। और जब किसी से न कटता तो भैया एक तो महान है ही सबसे, ठीक। करेक्ट तो सबका बाप ही है, सबसे कटेगी संख्या, कोई भी संख्या लाओ दुनिया की। समझ गए? चलो अब भाग विधि क्या कहती है भैया, भाग विधि कहती है कि भैया एक छोटा सा ले लो, उससे थोड़ा बड़ा हो जो, उसमें भाग लगा दो। भाग कैसे लगाते हैं देखो, जैसे 72 है, ठीक है, 72, 84 और 120 संख्याएं हैं, 72, 84 और 120। नंबर 1 पर जे है, नंबर 2 पर जे है, नंबर 3 पर जे है। हमेशा क्या करना है, छोटी से थोड़ी बड़ी वाली में लेना है, 72, 84 में देख लेना इसका भाग देना कैसा होता है। तो इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक। अब बचेगा कितना, 4 2 6 12। अब शेष जो 12 बचा ना, इसका भाग लगाएंगे इसमें, 62 84 7, ठीक। बात इसको उतारेंगे अब, इसको, ठीक है। अब कितने बार, बर्चिंग 72 कट गया पूरा, ठीक है। अब किससे भाग लगाना है, ये आया है तुम्हारा मासा अभी नहीं आया है, जब तक इसमें भाग ना चला जाए 120 में। अब क्या करना है, जो 12 आया है अब किस में देना है भाग, 120 में देना है, 12 धम 120। अब जान के पता चला हमें कि मासा क्या है, 12 है, ठीक। ये भाग विधि है। अच्छा देखो इसमें लगाते हैं, मान लो भाग विधि 24 में भाग लगाएं कितने का, 40 का, 40 में लगाएंगे ना, उससे बड़ी वाली में 12 24 दूना 48 ज्यादा हो जाएगी, 24 से कम 24 कितने बचेंगे 6 16, ठीक है 16। तो यहाँ इसको भाग लगाया, अब इसको उतारेंगे सीधे, 16 एकम 16 कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 8 से 14, ठीक है। अब इसको भाग लगाएंगे, अब इसको उतारेंगे, ठीक 16, 8 दूना 16। अब कट गया जाके। अब कितना आया अभी लास्ट में 8, अब 8 का भाग किस में लगाएंगे, 48 में। अब ये आंसर नहीं आया है, अब आएगा फाइनल, अगर यहाँ से पूरा काट छी 48, अब आया है आंसर। अब जाके क्या आया मासा 8, ये आंसर है, ठीक। ये होती है भाग विधि। सीख गए भाग विधि कैसे, इसमें ओ वाला उतारा जाता है, ठीक, भाग जिससे भाग दिया जाता है। नोट करो इसको जल्दी।
नोट हो जाता तो बात हो जाएगा ना। हो जा रहा है नोट। अच्छा, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है भाई। बताओ। अच्छा, सवाल लगाएंगे ना यही विधि से, पता चल जाएगा तुम्हें कैसे लगाते हैं। चलो, एक होता है लासा गुणे मासा। यदि देखो, नोट पे लिखो। जो हो गया ना, मिटा दे। ये भाग विधि हो रही है और अंतर भाग विधि, जहाग विधि ये लिखी हुई है, मिटा अंतर विधि दो। लगी। ठीक, मैथ के साथ हिंदी पढ़ते हो तुम लोग, है ना? हिंदी में जब अब रट गई है, कह दो। जी कहती थी। जीके थी, जीके जीके नहीं थी। देखो, अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, एक जो फार्मूला होता है इसको नोट करो। इसमें कहेगा कि यदि किसी दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, या कहेगा लासा इतना है, मासा इतना है, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या बताइए। ठीक है, तो बराबर यही होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अच्छा देखो, जैसे मान लो कह दिया अभाज्य संख्याएं हैं दो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, दो सहअभाज्य अभाज्य संख्या। जैसे मान लो एक ले लिया हमने 7 और एक ले ली 13। अब इसका बताइए लासा क्या होगा और मासा क्या होगा। देखो, तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है? दोनों का गुणनफल। तो क्या होगा? दोनों का गुणनफल। साइलेंट करो फोन का। ठीक, तो दोनों का गुणनफल मतलब 60 इंटू 13 91, यही इसका लासा होगा। समझ गए? अभाज्य संख्याओं की बात चल रही है। ठीक, तो क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। मासा क्या होगा? मासा तो भैया मासा हमने देखा, यह देख लो ना, लो भाग विधि से। 7 एकम 7 बचे 6 अंक उतारा 7 का। ठीक है, 6 एकम 6। ठीक है, 1 और भाग दिया 6 एकम 6। आंसर कितना है? 1 आ गया ना? तो हमेशा मासा हमेशा याद रखना है, किसी दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। ठीक, हमेशा 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना है। दो अभाज्य संख्याओं को, हाँ, या कह दे कि क्रमवार संख्या है। जैसे मान लो पहली संख्या दे दी x, दूसरी दे दी x प्लस के 1, तो इसका लासा क्या होगा? यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए पहली संख्या, यदि दो संख्याएं हैं, एक x है, एक x प्लस 1 है और क्रमागत है। जी कैसी है? क्रमागत। तो लासा और मासा बताइए। लासा और लासा बताइए बस इसका। ठीक है, तो लासा क्या होगा इसका? एक ही यार बताओ। इसका कौन होगा सर? इसका x और x प्लस 1, ये दो संख्याएं हैं। एक आ जाए। क्यों आ जाएगा? लासा पूछ रहे हैं हम तुमसे। x लासा? हाँ, लासा क्या होता है? दो क्रमागत या अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर क्रमागत का मतलब यदि तुम पहली 1 लोगे तो दूसरी 2 लेनी पड़ेगी ना। क्रमागत की बात चल रही है। यदि तुमने 5 लिया तो अगली 6 होगी। अगर तुमने 7 लिया तो अगली 8 होगी कि नहीं होगी? यदि 9 लिया तुमने तो अगली 10 होगी। एक सम होगी, एक विषम होगी। इन दोनों का मासा क्या होता है? 1 होता है हमेशा। यही तो कह रहा है, यदि दो संख्याएं x और x प्लस 1 क्रमागत है तो लासा क्या होगा? तो लासा क्या होता है? गुणनफल होता है उनका। होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या आएगा? x प्लस की 1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लासा हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा, गुणा तो किया है हमने इसका। एक x प्लस 1 है संख्या, इसका दोनों का गुणनफल ही तो होगा भाई। तो वही तो लिखा है हमने। एक कैसे कह दे सकते हो तुम? जब हम इसका मासा पूछेंगे तब एक आंसर है। समझ गए? इसमें इसका भाग लगाओगे,
यदि दो क्रमागत संख्या हमने क्या बताई आप, अब पहली अगर एक लेते हो तो दूसरी दो लेगो। अब इसका हम लासा पूछते हैं तो भैया क्या दोगे आंसर तुम? दो दोगे ना, दोनों का गुणनखंड क्या आया। अच्छा इसका मासा पूछते हो तो दो मासा क्या होगा? एक होगा हमेशा, हमेशा होगा ना एक क्या कौन सी बात बताई है यहाँ पर? मासा हमेशा एक होगा। दो यदि अवाच्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? एक ही तो होगा। और लासा क्या होगा? उनका गुणनफल होगा हमेशा। ठीक, अब जैसे मान लो हमने ले लिया, हमने कह भैया नहीं हमें तो 9 और 10 लेनी है, तो भैया इसका लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? 9 और 10 का लासा क्या होगा? 90 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और मासा क्या होगा? एक हो जाएगा। मासा तो एक ही है ना, उसका एक ही रहेगा हमेशा। दो क्रमागत संख्या लोगे, 10 लोगे तो 11 लेनी पड़ेगी, 8 लोगे तो 9 लेनी पड़ेगी। एक सम है एक विषम है, कोई कॉमन नहीं है उसमें। ये लेकिन भाई जब सहअवाच्य संख्या ना मतलब हाँ ये सहवाच्य संख्या ही कहलाती है। ठीक, सहवाच्य संख्याएं, सहवाच्य संख्या में अभी क्रमागत की बात चल रही। सहवाच्य संख्याएं ऐसी भी हो सकती है जैसे हमने जो किया ना 13, अब 7 और 6, 7 और 3, ये भी क्या है? सहवाच्य संख्याएं हैं, ये कहलाती सहवाच्य संख्या। ये नहीं वैसे पहला कि एक हो गया सम और एक हो गया विषम, भी सहवाच्य संख्या कहलाती है। तो जैसे प्राइम नंबर हो गए थे अवाच्य संख्या है तीनों। जे एक सम हो एक विषम हो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये है इसके साथ, ये सहवाच्य है और ये भी एक सहवाच्य है। अच्छा ठीक है, ये दोनों सहवाच्य है। क्यों? क्योंकि इनका मासा एक है। जिनका मासा एक होता है वो सहवाच्य होती है, समझ गए? अब वो सम हो या अन्यथा विषम हो। अब जैसे हमने कह दिया 5 और 16 क्या सहवाच्य है? तो है, क्योंकि उनका मासा एक आता है। ठीक, और इनका लासा क्या होगा? तो गुणों का गुणनफल होगा। 16 पंचे 80 और लासा क्या होगा? हमेशा एक होगा। इस बात को मैंने पहले बता दिया तुम्हें। ठीक, अब देखो और तरीका इसको नोट कर लिया। यदि दो संख्याओं का दो संख्या है x और x प्लस क्रमागत है तो लासा क्या होगा? तो x का इनका गुणनफल होगा। हमेशा आंसर क्या होगा? इनका गुणनफल ही लासा होगा। और इनका मासा क्या होगा? हमेशा एक होगा। हमेशा का मतलब कभी भी। मासा एक है, लासा दो है। लासा 2 पे क्यों आ गया? इसका गुणनफल आएगा जो संख्या दी है। इसमें संख्या दी है ना x प्लस 1। ठीक, यदि हम संख्या देते 2 1 3 2 व 3 देता तो मासा 6 था, लासा 6 था और मासा 1 था। आया समझ में? हाँ, नोट करते जाओ। आज तो बेसिक पढ़ना है तुम्हें। सवाल तो शायद कल से लगेंगे, है ना? एक आध दो सवाल बताएंगे, बाकी तुम लगा के लाना। एक ये फार्मूला लिख लिया, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लिखा के नहीं? हाँ, तो नहीं लिखोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? क्योंकि इससे सवाल बन जाएंगे अभी। होंगे, जरूर होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, समझ गए? अब जैसे मान लो संख्या 2 3, ये तो हो गया ना नोट। देखो अब एक क्वेश्चन देगा तुम्हें, ऐसे देगा a/b। एक संख्या है a/b और b/c, अरे c/d कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। c/d में लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? ठीक, लासा क्या होगा? मतलब एक संख्या दी हुई है जी, ठीक है? तो जब लासा पूछा है ना, लासा, तो ऊपर वाली संख्या को क्या करना है? लासा, और नीचे वाली संख्याओं का दोनों का क्या करना है? मासा। ठीक है, तो हम सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र क्या बनेगा? लासा बराबर, इसका लासा पूछा है ना इसने, तो लासा जिसको पूछा है वो ऊपर का करना है, बटे में आ जाए। ठीक, हाँ, जिसको पूछा है उसको ऊपर और जिसको नहीं पूछा है उसका उल्टा कर देना। यदि यहाँ मासा पूछता तो नीचे का लासा निकाल देते। हाँ, तो हम लिखेंगे मासा बराबर, मासा बराबर, मासा बराबर क्या होगा? मासा और बटे लासा। अंशों का क्या होगा? अंश होता है ऊपर, अंशों का
लासा सॉरी मासा, ठीक है, मासा बटे हर का क्या होगा, हर का हर का मासा हर का अब लासा हम निकाल देंगे लासा। ठीक, जब लासा मासा बराबर पूछे, जब लासा बराबर पूछे लासा क्या होगा, तो लासा क्या होगा जब बटे में होती है तो अंश का क्या होगा, अंश का जो लिखा है वही लासा, ठीक है, और जो नहीं लिखा है वो क्या होगा, हर का मासा। जैसे जैसे एक क्वेश्चन दे दिया था, तो देखो इसका लासा क्या आएगा, लासा हमने बताया दो संख्या है तो इनका मासा क्या होगा, a इंटू सी, ठीक है, और मासा क्या होगा, मासा भाई जब एक। संख्या क्यों एक है, अगर हम यहाँ कह देते क्रमागत है, क्रमागत नहीं, ऐसे नहीं, देखो इसको हम उससे समझा रहे हैं, ठीक है, इसको हम संख्या से समझा रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, संख्या से समझा रहे हैं। देखो जैसे एग्जांपल दिया है उसने 5/12, 9/18 का लासा बताओ, का लासा बताओ, क्या आएगा आंसर बताओ। लासा आ गया 45। तो जो 2, 9 और 5 है, जो 9 और 5 इसका क्या बताना है, लासा। 9 और 5 का लासा क्या आएगा, कोई कॉमन नहीं है इसमें, कोई कॉमन नहीं है तो 9 पना 45 आ जाएगा। अच्छा नीचे का क्या लोगे अब तुम, मासा। अच्छा मासा क्या होगा इसका, 12 और 18 का, 12 और 18 3 आ जाए भाई साहब, 3 से कट जाए, क्या और कोई संख्या तो नहीं है, और बड़ी 6 है भाई साहब, बड़ी 6 है, 6 से तो नहीं कटता है, 6 से कट रहा हूँ। हाँ 3 नहीं धोखे में रख देना, 6 से तो 6 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 दूनी इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है आपकी, काट देंगे, ठीक है। 3 भी आंसर रख सकते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे बड़ी भी एक संख्या है, ठीक है। देखो अब 3 से काट लेंगे, 3 गुना 6, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 15/2 आपका करेक्ट आंसर इस वाले बात में, ठीक। आई बात समझ में, नोट करो इसको। आई क्वेश्चन बहुत टाइप है इसमें, है ना, हो गया। लाइट चली जाती है, एक प्रॉब्लम होती है। हो गया, आगे चले, चलो ये नोट कर लिए, लासा गुणे मासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका सवाल कैसे देगा बता रहा हूँ, ये इसका आंसर आ गया। चलो दूसरा सवाल दे दूं मैं, अगर मैं पूछ लूं यही क्वेश्चन पूछ लूं कि मासा क्या होगा, निकाल दोगे, मासा निकालो, लो सवाल देख लो पहले, मासा निकाल के दिखाओ इसका मुझे, मासा क्या होगा, क्या होगा, एक मासा बटे, तो आंसर क्या आएगा, मासा 1 हो जाए बस, हाँ बस, पक्का। हाँ बिल्कुल, संख्या देख लो एक बार, चेंज कर दी हमने, कौन सा निकलो, ठीक है। मासा अच्छा, एक नहीं भाई साहब, आंसर पूछ रहा आंसर था। क्या आएगा, रुक जाओ। आंसर क्या आएगा, ओनली 5 और 9 दिया है क्या तुम्हें, एक आया भाई साहब मासा, हाँ तो मासा एक आएगा, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 1/7। अभी कैसे बताया था तुम्हें, 1/7। बटे में हो लगा, हाँ बटे में लगाना पड़ेगा, 1/7 तो ऊपर का काम कर लोगे बस भैया। जब मासा पूछा है तो 9 और 5 का मासा एक आता है, 1/7। बटे। अच्छा अब नीचे का क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। इसका पहाड़ा पड़ो बड़े वाले का, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कटता है नहीं कटता, 20 60, तो 60 आंसर क्या आएगा, 1/7। हाँ तो एक आंसर गलती से भी न दे देना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो पहला सवाल है तुम्हारा, तो तुम्हें ही करना है। p बराबर दे रहा है 2 की पावर 3, पहला सवाल p बराबर मतलब एक संख्या है p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कुछ है 3 की पावर 10। हाँ
3 की पावर 10 इंटू 5, 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1। दूसरी संख्या क्यू बराबर दे रहा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है, और 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। नहीं इंटू में आया 3 भाई का। अरे भाई किसी की पावर कुछ भी हो, एक लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में जो लिखा है जी सब। और क्यू बराबर क्या तो कहता है पी तथा क्यू का महत्तम समापवर्तक बताइए। महत्तम अच्छा मासा बताना। समापवर्तक, हाँ समापवर्तक बताइए। बताओ मासा क्या होगा। बताओ मासा क्या होगा, और लासा भी बताओ मुझे, दोनों बताओ। और लघुत्तम समापवर्तक बताओ। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक भी बताओ मुझे, क्या आएगा आंसर। सब समझा चुका हूँ तुम्हें, है ना, हर चीज पढ़ा चुका हूँ इस चीजें। अब सवाल जैसे बनते जाएंगे तो वैसे समझाता जाऊंगा, है ना, जो टाइप आएंगे। और इसके अलावा तो देखो संख्या वही है जो मैंने बताया है, मतलब जे है, एक जे है, एक जे है, ठीक है, 2 सी संख्याएं हैं बस। मान लो इसका कोई गुणनखंड दे दिया, तो सबसे पहले लासा निकालना है। लासा में क्या कहता है, सबको लेना है, सबको लेना है, और बड़ी से बड़ी घात लेनी है। ये दूसरा फॉर्मेट है। मासा कहता है, मासा कहता है कि कॉमन लेना है, जो सभी में हो, और छोटी से छोटी घात लेनी है, छोटी घात लेनी है, ठीक, बस यही तो काम है और कुछ नहीं है। हाँ, लासा क्या होगा इसका। बहुत आ जाना। हाँ? पहले नंबर का सवाल है तुम्हारे पेपर का, बुक का पहले नंबर का क्वेश्चन है ये, और पहले नंबर में यही रख दिया उसने, ठीक। और लोग बाग क्या सीखते हैं, बस बोले 30 40 50 का लासा बताइए, बस तो वो गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं, काम खत्म। अपन को वो करने, देखो हमने कहा सबको लेना है और सबसे बड़ी घात लेना है, तो यहाँ कौन कौन है, 2 3 5 और यहाँ 7 है, तो यहाँ ले लिया 2 3 5 और 7, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो हम किसके लेंगे, 5 को, ठीक है। 3 में किसकी, 3 की पावर 10, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 10 ले लेंगे। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, मतलब इसको क्यों, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक। अब मासा क्या होगा, जो सब में कॉमन है 2 3, दोनों में कॉमन है, तो इन्हीं को बस लेंगे, 2 इंटू 3। अच्छा 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5, किसको ले लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे कि 5 लेंगे, 3। हाँ, तो कॉमन लेना है और सभी में जो छोटी छोटी घात हो वही लेना है, 3, 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी लेनी है, 1। ये आपका ये आंसर, समझ गए बात। आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, नन तो नहीं है। 2 की पावर, गलती तो नहीं लगती, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। 2 की पावर 5, क्वेश्चन गलत लिखो दिया। मासा क्या होगा, मासा ये गलत लिखा है यार इसमें। दो की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन गलत है भाई उसके, ठीक है, आंसर यही है। क्या पूछ रहा था, मासा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, सही तो है, यही तो आ रहा है आंसर। ये वाला फिर मासा फिर तो हो जाएगा,
मासा ये नीचे वाला नहीं गुणा कर भी अपन छोड़ो। गुणा गुणा क्यों करना है? गुणा नहीं करते फिर ऐसे क्वेश्चन में गुणा नहीं करते, बहुत कम आता है गुणा में ऑप्शन। देखो तो आर होगा 3 इंटू 2 की पावर 3 आर होगा। 2 की पावर 3 इंटू, अरे सही तो है यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो। जी आगे लिख दे या पीछे लिख दे, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सही है, ऑप्शन ही नहीं है, सही है। हैं? मतलब हम अगर 8 गुणा 3 कर दें तो 24 आता है, अगर 3 गुणे 8 कर दें तो ऑप्शन ही गलत है। ये कौन सा नियम होगा भाई? हैं? ऑप्शन गलत है। घात नहीं दे तो किसमें घात नहीं अरे दिया? वो सही है, वो घात सही है लेकिन हैं? अरे वाह यार, इतने से भी घूम जाते हो, बोले ऑप्शन ही नहीं है साला ऐसा। हैं? सही सही है। मतलब 3 आगे दे दिया उसने और 2 पीछे दे दिया, तो गलत है साला सब। मोबाइल में और 3 और 24 देखा तो हमने सोल्यूशन देखो। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल देखो, इसमें क्या कहता है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करें। 200 और 300 को, बड़ी से बड़ी संख्या 200 और 300 को विभाजित करें। 40 देखो 200 और 300 को विभाजित करे और क्या करना है? बड़ी से बड़ी। तो क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है? बताओ मुझे, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है क्या? बड़ी संख्या से बड़ी अरे संख्या बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है? मासा होता है ना। बस निकाल दो 200 और 300 का मासा। कैसे निकाल लोगे बताओ? देखो यहाँ देखो 0 से 0 320 आ भाई। तो इनका क्या है? मासा निकालना है ना, तो मासा तो आएगा 100, मासा तो एक आ जाएगा ना 3 और 2 का। हाँ ठीक। हाँ तुम्हारा 4 मासा 4 आ रहा। बहुत बढ़िया, तुम बड़े ज्ञानी आदमी हो। देखो मासा 4 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे 320 हैं। आ भाई साहब। अभी देख रहे तुम्हें, देखो 320 लो। 300 नहीं हो 320। अरे हमने क्या बताया था? मासा क्या होगा? या तो अंतर होगा, अंतर कितना का है? 100 का। या तो 100 से भाग जाता है क्या दोनों में? जाता है क्या? नहीं जाता। अच्छा नहीं जाता। चलो जाए तो भैया यही तो आंसर है। तो ये ऑप्शन में नहीं आवाज वो पूछ कछु और लो भाई साहब। पूरा विभाजित करें जो मतलब दोनों संख्याओं को कोई बड़ी संख्या विभाजित करे। तो भैया जी ऑप्शन से क्वेश्चन ऑप्शन से ठीक लेके है, ये ऑप्शन से क्वेश्चन है। यदि इनका देखा जाए कि मासा क्या होगा तो आंसर 100 होगा। 40 से लेके ना। ठीक है, देखो हाँ अब मासा ऑप्शन पूछ रहा तो 100 ही होगा। ABCD, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन से पूछ रहा है, वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन बता दो हमें। ऑप्शन है 10 20 10 20 16 40 16 और 40। अब देख लो भैया, बड़ी से बड़ी संख्या तो मतलब पहले बड़ी उठाना है। 4 से भाग जाता है क्या दोनों में? बिल्कुल चला जाएगा। जब डबल 0 लगते हैं पीछे तब जाता है, या फिर दो अंक क्या होते हैं? इकाई और दहाई के अंक 4 का भाग जाता है, पूरा चला जाता है। तो काय रे जो आगो? काय आगो? 40 का से जो आगो? जो मासा है इसका। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मासा नहीं है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है ये जो दोनों को विभाजित कर देगी। मासा तो अपना 100 आता है, वो मासा नहीं पूछ रहा है। 300 को मासा भाई साहब 100 कैसे आ जाए? कैसे नहीं आएगा? हम नहीं मान सकते इसको। आज कैसे नहीं मान सकते हो? जी का विभाजित किया है हमने, और देखो 100 नहीं आ सका। भैया ऐसा देखो ना, यहाँ देखो, भाग विधि से देख लो ना। यहाँ देखो 200 एकम 200 कितने बचे? 100 100 भाग लगाओगे, भाग विधि से देखो ना सीधे 100 दूनी 200 कट गया। अब कितना आया? 100 जो मासा आया है, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको विभाजित कर दे, और ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से कि भैया 40 का भाग दोनों में जाता है ना, तो यही आंसर होगा इसका। समझे? 40 का भाग दोनों में जा रहा है। मतलब थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देता है वो। बराबर लंबाई के टुकड़े काटना है, वह कुछ बिना बराबर उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकती है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ के देना आंसर। एक कितने का है? 9 मीटर का है। एक मान लो जी हमारा कुछ भी है, ठीक है, ठीक एक जी खेत है हमारा, कितने का है?
9 मीटर 9 मीटर का है, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे 3-3 मीटर के टुकड़े करने हैं, इसके अच्छा, टुकड़े करने हैं, 3 ठीक है। मीटर के। तो कितनी बार तुम काटोगे इसको, कितनी बार काटोगे फिर 3-3 मीटर के टुकड़े हो जाए, बताओ कितनी बार काटोगे इसको, खेत को? खेत को हाँ मतलब मान लो 9 मीटर का एक गन्ना है जी, मान लो गन्ने का टुकड़ा है, लो हाँ, ठीक है, गन्ने का टुकड़ा है, वो कह रहा है कि 3-3 मीटर के टुकड़े करना है गन्ने के। 9 मीटर है, 9 मीटर है, तो हाँ। कितनी बार तुम गन्ने को तोड़ दोगे? 2 बार, 3 बार। कितनी बार नहीं तोड़ोगे? 2 बार, 2 ये 2 बार तोड़ोगे 2 बार तुम। बता दो। 3 बार। 2 बार, देखो 2 बार। पहली बार तोड़ा 2 बार। तुमने, 3 बार। देखो पहली बार तोड़ा 3 मीटर का काम खत्म, हाँ। 3 एकदम। और दूसरी बार तोड़ा तो 3 मीटर का यहाँ खत्म, अब क्या बचेगा? 3 मीटर का अपने आप नहीं मिल जाएगा तुम्हें, बुद्धू हो तुम वही कहा बता भाई, हैं? नहीं फिर तो 3 मीटर का बचेगा, उसको भी तोड़ोगे? बोले नहीं हम एक बार और तोड़ेंगे अभी, फिर कितने का बचेगा वो? फिर तो 4 न हो जाए। ऐसे एक क्वेश्चन आया था कि एक रूमाल है, रीजनिंग में आया था, रूमाल को कोने काट दिए जाते हैं, तो बताइए कितने कोने बनेंगे फिर उसके? फिर तो भाई सब ज्यादा कोने बना होते। बताओ कितने कोने बन जाएंगे? हाँ तो यहाँ बात करो नहीं यार। कोने काटे गए हैं उसके, 16 कोने हो जाए भाई साहब, बिल्कुल हो जाएंगे 16 कोने। तो आराम से। भाई एक कोना काटोगे तुम, यहाँ 2 का निर्माण हो जाएगा, हाँ, देखो हो रहा है, चलो, ये एक कोना काटोगे तुम तो 2 कोने का निर्माण हो जा रहा है। अरे एक रूमाल है, उसको कह दो कोना काट दिया, अभी कोने मतलब एक रूमाल है, उसके कोने कितने हैं? 1 2 3 4, यही तो कोने होंगे ना। अब वो कह रहा है इस कोने को काट दिया गया है ऐसे, अब कितने कोने बचेंगे इसमें? अब 8 हो जाएंगे ना कोने, आगे तो भाई साहब है ना। अब देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8 8 बनेंगे, भाई साहब। ठीक। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो, ठीक है। और कल क्या करना है, जितने सवाल बन जाए उतने लगा के लाना है, और मैं बता दूं यही कि भाई साहब। हाँ सब लगा के लाना है तुम्हें, जो दशमलव वाले हैं उसको छोड़ देना, कल बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो तीसरा नंबर, वो लोहे की छड़ बराबर टुकड़ों काटना है या बिना कुछ बर्बाद किए उसमें कम से कम कितने टुकड़े काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, लासा ले लेना है सेंटीमीटर। फिर जे वाला तो लगा लोगे 5 नंबर का बटे वाला, वो कह रहा है महत्तम समापवर्तक, मतलब ऊपर का सबका मासा ले लेना, नीचे का लासा ले लेना, काम खत्म, ठीक है। कल इतना करके लाना है तुम्हें।